ये लोग क्या कुछ बातों की जींद के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। और जींद में हमारे दो साथी पत्रकारों पर दुख की घड़ी आई है, और एक पवार साहब तो एक्सपायर हो गए और एक हमारे पत्रकार सुरेंद्र जी की पत्नी एक्सपायर होगी, तो उनके परिवार के साथ खड़े हैं हम। और हमारे पत्रकार के अलावा वो निजी साथी भी रहे, तो एक तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज जींद में आए हैं, आप पत्रकार साथियों से बातचीत करने का मन किया कि भाई चलो एक बार बातचीत कर लेते हैं। कल दुष्यंत चौटाला साहब का एक बयान आया था कि भाई हमें विचार करेंगे नवीन जैन अगर राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब एक महीने पहले से ये चीजें चल रही थी, और मैं कोई राज्यसभा की उम्मीदवारी अपनी पेश नहीं कर रहा था जब लोगों के बीच में ये कहा जा रहा था कि जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि भूपेंद्र हुड्डा साहब को अपना कैंडिडेट दें, हुड्डा साहब की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई जेजेपी वाला दुष्यंत चौटाला दे, तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा था पूरे हरियाणा। तो हमने भी सोचा कि भाई क्या चल रहा है, एक महीने से लोग भी ये कह रहे थे कि भाई कैंडिडेट इसलिए नहीं आ रहा है कि किसी को ईडी का, किसी को सीडी का, किसी को सीबीआई का डर है। तो हमने सोचा भी चलो हमारे तंबू में आ जाएगा, मैं तो तंबू में हूं। मैं चलो अगर ऐसी बात है, डर का इतना खतरनाक माहौल है, इतने डरे हुए हैं नेता लोग, तो मैंने सोचा भी सर्वे करवाते हैं। तो हमने एक सर्वे करवाया लोगों में, जनता के बीच में, अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी बताओ क्या करना चाहिए। तो लोगों ने, ज्यादातर मैक्सिमम लोगों ने कहा कि जब कोई भी नहीं है लड़ने वाला पहलवान है तो लड़ना चाहिए। तो मैं राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में, आजाद उम्मीदवार, जनता ने कहा कि उठ जा, तो मैं खड़ा हो गया। अब विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना नाम लिया तो बयान आता है अजय चौटाला साहब का कि भाई उसके तो कुछ है ही नहीं, उसके तो पल्ला कुछ है ही नहीं। पहले बोला वहां से समर्थन लेगा आवे, रोहतक वाले तो लेगा आओ भाई, हुड्डा साहब तक पूछी तो हुड्डा साहब कहे बोला अपना जेजेपी वाले दसांगा साइन लेके आओ। भाई ये पहले आपका क्या मतलब है? हुड्डा साहब से तो मैं ये कहना चाहूंगा और दुष्यंत चौटाला साहब से कि भाई समर्थन हम मांग रहे हैं, विपक्ष से ही तो मांगूंगा मैं। 9.5 साल इस सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ा है तो या तो उस पहलवान को सामने ले आओ, नहीं तो समर्थन देने में समस्या क्या है? फिर कह रहे हैं कि समर्थन में पहले उसका लाओ 10। अरे उसके 10 है कि नहीं है क्या पता भाई? वो नुके हैं कि पहले उनके 28 ही ले लो, उन 28 है कि नहीं है, कौन हारेगा? जैन हारेगा ना। अरे युद्ध में लड़के मरना कहते हैं योद्धा का काम है, भागना तो ठीक नहीं है जब सेना तैयार है। तो एक तरफ मैं, ये सवाल है मेरा, और मैं तो आज जींद में आया हूं। जींद के लोगों, जींद वाले भी सुनो, पिछले 9.5 साल में, वैसे तो हो गए 21 साल में, मैं ये कह रहा हूं पहले नंबर की संघर्ष के दंगल में पहले नंबर की छुट्टी कति, पहले नंबर की किसी भी पार्टी के पास कोई भी हो हिस्सा पहलवान है। अब जो ये कैस क्या है, अब मेरे तो इतने केस है भाई आंदोलन के, मन ने इतने मुद्दे ठवाए, मैं इतनी जेल में गया, मैं कोई चोरी चकारी के केस थोड़ी है। 21 साल हो गए हैं जी। और जींद के तो मेरे साथ गणे नहीं, तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में 200-300 बालक जींद जिले के रहे, मुझे बता देंगे भाई। पुरानी बात को हूं मैं तो 2003 में, हम तो जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी आंदोलन करे हमने। तो अब 10 साल, क्योंकि उस टाइम पे तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, हुड्डा साहब तो मेरे संघर्ष से वाकिफ हैं, खट्टर साहब भी वाकिफ हैं। और ज्यादा लंबी यादाश्त ना भी हो आदमी को तो 2-3 साल की तो मेरे ख्याल में आजकल रह जाती है आदमी, इतने तो बताओ दाम 2-4 खा ले, उसमें भी 2 साल की तो रहती है यार। तो वो कहा वो तो बेचारा उस दौर के पल रहे भाई। अगर मेरा बाप दादा चाचा ताऊ एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं बनेगा तो क्या मेरे को कोई अधिकार नहीं है? अरे जो कुछ करा हमने अपने दम पे करा, बाप दादा के नाम की विरासत पे थोड़ी खा रहा हूं मैं। और जब मैंने कहा सर्वे करवा लो, पूरे हरियाणा में करवा लो,
वकीला में करवा लो, पत्रकारा में करवा लो, पब्लिक में करवा लो, डिजिटल करवा लो, उसकी करवा लो, जो सारा तरीका हो करवा लो। अब मेरा बाप अगर एमएलए नहीं है, मेरे बाप का दादा नहीं है, तो इसमें मेरा कसूर है? अरे मारे तो भाई काम करांगे बालक तो फौजी, मेरा तो दादा भी फौजी, मेरा तो नाना भी फौजी, मारे तो कोई एमएलए कौन है? बात संघर्ष की है। कौन सा संघर्ष? आप लोग कौन सा घर बैठे बैठे बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा की मिल रही है तो बाप दादा ये रहेंगे? जो ये बालक नए नए आम घरांगे बालक नए कुर्ते पजामे पहन के मांड देगा उसमें जो चाल रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं चाहना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कोई 21 साल कोई ऐसा आदमी आपको हरियाणा में मिलेगा जो लगातार दो मुख्यमंत्री या 10-10 साल लड़ा हो। और उसके बाद एक और मुद्दा था जिसमें चर्चा इंजन सरकार, एसवाईएल का जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बावजूद सारा का साफ सुन गया, कोई पार्टी कोई नेता चुप थे सब कुछ। तो मेरी तो 2 इंजन सरकार गया, एक रोड़ा, फिर दिल्ली और पंजाब गया, उन गल ने भी रोड़ा, 3 तो सीएम मतलब आप हो गए ना, कोई नहीं बोला। तो भाई हम लड़े, केस हमने भुगते हैं। जब पानी नहीं किसाना ने मिल रहा था तो केस जेल में मैं गया, बाहर के बड़कर भर्ती करे थे तो मैं गया। और इसी बेचारे ने जब फैमिली आईडी के नाम के ऊपर पूरे हरियाणा में हाहाकार माच रहा था, तो दादा दुलीचंद इस सरकार का फूफा हमने बनवाया था, जिसकी वजह से कैंप लगाने पड़े थे। सरकार को सब कहेंगे, बीपीएल कार्ड बनने शुरू हुए थे, विधवा विकलांग पेंशन बननी शुरू हुई थी। जब सीट ही नहीं है होता, बेरोजगारी बरात हमने निकाली थी, किसको नहीं आता, कोई बीच में नहीं आया था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था। 6 महीने तक सड़क पर थे चुनाव के दौरान, 50,000 वैकेंसी निकालनी पड़ी थी उस बेचारे नवीन जय हिंद की वजह से। खेल कोटा खत्म कर दिया था, सोटा हमने खाया था, वापस करना पड़ा था। 2012 साल के कम से कम जो स्पोर्ट्समैन हैं हमने बताया था, तुम की थे रे? परावर की जमीन जो दो सरकारों ने दबा कर रखी थी, 500 करोड़ की जमीन, और मान सम्मान की बात थी, हमने फरसा उठाया था, वह जमीन दिलवाई थी। सरपंचा का लठ लगे, मैं वो नेता बना था, ट्वीट कर दिया, फेसबुक पर डाल दिया, ओहो हो बहुत ही दुखद घटना, आज देखो हमारे सरपंचों के साथ क्या हुआ। गैलियां पिटा था मैं, गैलियां लठ लगे थे, कर्मचारियों का जब लठ लगे तो मैं वो नहीं था, अब मैं उस पर करूं, बड़ा मुझे दुख हुआ है, कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गैलियां पिटा था मैं, साथ में लठ लगे थे। तो भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, कौन सा क्राइटेरिया होता है? कोई क्राइटेरिया तो होता होगा ना। आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो जर्नलिज्म करनी पड़ा है, एमएमसी एमसी करनी पड़ा है, कोई भी कुछ भी करे है तो भाई क्राइटेरिया बता दो, वो पहलवान कौन है लिया दो, मैं तो तैयार हूं कुश्ती लड़ने के लिए, दंगल लड़ने के लिए, और मारता कोई बढ़िया पहलवान होगा हम कह देंगे भाई ठीक है मारता बढ़िया है। तो जितनी तारीख हम भुगत रहे हैं, मतलब तारीख भुगता हम, तारीख भुगतो तुम। अगर मैंने लड़ाई लड़ी है तो मेरी तो कोई पार्टी तो है नहीं भाई, अगर मेरे को फायदा है उससे मेरे को क्या फायदा हुआ? मेरी पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, अगर भाई मेरा चुनाव फायदा तो इतना कोई विपक्ष को एक्सपोज तो हमने करे, सरकार से लड़ाई मन्ना लड़ी, लठ मन्ना खाए, केस मन्ना भुगते, हम तो मुट्ठी पर लोग थे भाई साहब। तो कौन सा क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया बता दें फूटा साहब, ये क्राइटेरिया बता दें। और मैं लोगों से अपील करता हूं, एक और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमारी मीटिंग है परसों की, उसमें हम डिसाइड करेंगे और हम पूरे हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं सबके जो सार्वजनिक नंबर है, सार्वजनिक मतलब जो सरकार द्वारा दिया जाता है नंबर है फोन, उन नंबरों को सबको जारी करते हैं हम पूरे हरियाणा में। अगर भाई ये नंबर है, और क्योंकि वो नंबर का अलग अलग एमएल नहीं रहे कि तक मैं गलत अपडेट है नहीं, तो अपडेट लेकर पूरे हरियाणा के लोगों से अपील करेंगे, अगर अपने विधायकों को या तो नवीन जय हिंद में कमी बता दो, या तो नाट जाओ उड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला साहब, या तो नाट जागती अकबर नहीं देखते, अरना का हां भर ले, और नाट्य है उसका भी लॉजिक बता देगा, नहीं भाई न्यू नाट्य है, अरे हां भरा है तो वह जनता ने पूछ ले, सर्वे करवा लो। आजकल तो आप देखते हो जब कोई वो भी सामान्य भी टिकट मांगने जाता है, उसने भाई सर्वे करवाओगे, करवा लो ना, मेरे हमारे नाम का भी सर्वे करवा लो, क्या प्रॉब्लम, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और कितना नहीं प्रॉब्लम है, 50 पत्रकार है, 100 पत्रकार है हरियाणा में, 2-3 हजार पत्रकार है सारे, उन के नंबर सब दो डायरेक्ट भी हो, 4 बड़का बैठाओ पूछ लो दो अपना पहलवान ले शाम। तुमने भाई को गलत बात तो कहता नहीं मैं ना, कोई मैं बूंदा बोलता, मेरे तो किसी की पिंडी चाटी नहीं जा,
तड़वे चाटे नहीं जा, पानी मारा नहीं जा, लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रखा है। और इसके द्वारा मैं ये मैसेज भी साथ में देना चाहता हूं, अगर आप जो नए आम घरां के बालक हैं, अगर आपके बाप दादा के पास 100-200 करोड़ रुपए हैं, या फिर आपके बाप दादा एमएलए एमपी बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, तो करो, नहीं तो राजनीति में क्यों आ गया यार? अपने घर में बर्बाद करो, अपना पढ़ो लिखो, अपना काम धंधा करो, नौकरी मिलती हो तो नौकरी, ना अपना और में काम धंधा करो। तो हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, और ये हमारी मीटिंग है। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हो हमारे पास आया नहीं, तो बाबू तेनुगा है बुलाओगे, पल लगे है, छोरा नुगा विचार करेंगे, तो भाई हम तो छोरे से बात कर लेंगे, दुष्यंत चौटाला साहब से बात कर लेंगे हम। तो बताओ, सबसे जितने भी हैं, दुष्यंत चौटाला साहब हैं, उनके साथ जो दादा गौतम जी हैं, उनसे भी मांगेंगे, जो जितने निर्दलीय हैं उनसे मांगेंगे। बलराज कुंडू जी ने हमारे को समर्थन दिया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने ये क्या समर्थन दिया, भाई मैं तेरे संघर्ष को समर्थन दे रहा हूँ, नवीन तेरे को नहीं, मैंने से ये भी नहीं मेरा, अब मेरे को समर्थन दो, संघर्ष नहीं दे दो। और मैं क्राइटेरिया ये सबको बताऊं, मैं तो या तो बता दियो भाई साहब भाई वो लड़ा था, लाखों लोगों को डायरेक्ट फायदा, डायरेक्ट कोई ये कह के दिखा दो कि नहीं है, चाहे बूढ़े थे, चाहे बुढ़िया थी, चाहे विकलांग थे, चाहे विधवा थे, चाहे बीपीएल कार्ड धारक थे, सरकार को ये चलाना पड़ा। ये जो आज आप देख रहे हो ना कि दरबार लगा रखे हैं 9 से 11 वाला सारे दिया, 1.5 साल पहले करवाया था काम हमने, 1.5 साल पहले। अगर भाई तुम दरबार लगाओ, एक दरबार लगाने से मुख्यमंत्री से फायदा नहीं है, आप निचले लेवल तक, ताकि पब्लिक के जो ग्रीवेंस है उसका सोल्यूशन हो सके। तो वो अलग राजनीतिक, मैं तो आजाद उम्मीदवार हूँ भाई साहब। जय जी, आप जब तंबू में बैठते हैं तो कोई न कोई मिलने के लिए आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपके तंबू की चर्चाएं थी पूरे लोकसभा चुनाव में कि आज दीपेंद्र सिंह होता है, आज या अन्य उम्मीदवार आए हैं, तो अब समर्थन देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुष्यंत से समर्थन मांगो, दुष्यंत कहता है होटा से समर्थन मांगो, तो आप वो समर्थन देंगे आप? हाँ भाई, देंगे कि नहीं देंगे ये तो मैं नहीं कह सकता ही, पर मैं तो जाऊंगा, ये बताया हमें वैसे ही कहा है, हमने तो अपील करी है जिस तरह वो कह रहे थे। देखो समझो बात को, हमारे पास आए, हमने मान सम्मान रखा है, और वो हमारा भाई, हमारे घर तो हमारे तरफ है नहीं, तंबू में रहे हैं, दरवाजे हमारे तो खुले रहे हैं, और उस तंबू में आज भी लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, जबकि सरकार भी है, विपक्ष भी है, लेकिन आज भी लोगों का भरोसा यह है कि वहां से होगा कुछ होगा, तो आवाज तो उठाओ हम। अब वो समर्थन देंगे नहीं देंगे वो तो वैसा, जब उनके घर जाओगे चिंता ना करो, पति घर पे जाओगे उनके और जाकर हम देख के पूछेंगे, बता दे भैया तो नाट जाए और या हाँ भर ले, और दोनों चीजें लॉजिक बता दे। इसमें तो मैं आप लोगों से भी नहीं कर रहा, आप लोगों से भी मेरी अपील है, आप कमेंट के माध्यम से या आप एक सर्वे करवा लो, भाई बताओ अपने अपने इलाके में लोगों को बता दो भाई ठीक है कि नहीं है। पहलवाना नहीं है, लड़निया को पहलवान नहीं यार, और कोई लड़निया पहलवाना हो ना कोई नुका बोला ना इसकी रहन दो, इसके बस की बात ना, इसका तो दादा फौजी था, एमएलए एमपी थोड़ी था, मंत्री थोड़ी था। अरे तुम 4 मतलब इसका मतलब ये है, अब जो 5 परिवार 10 परिवार हैं, उनके परिवार में गर्भ में भी कोई बालक पड़ा है तो वो भी एमएलए एमपी आओगा, सीता निकलेगा। वाह भाई वाह, गजब है। अरे सारा हरियाणा मर गए सारे के सारे, हम हेलड़ नहीं है भाई, और जिसने ईटीसी वेदर लगता हमने तो ना लगता, हमारा कर लो जो कुछ करना। नवीन जी, आपको 8 विधायक लेने में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, एक दूसरा रास्ता है बीजेपी में ज्वाइन करके आप सीधे राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। हाँ, अब एक बात बताओ, मैं बीजेपी के पास भाई साहब एक बात बताओ, किस मुंह पे जाऊं? मेरा हक नहीं है वहां जाने का। वहां यार वो तो कहेंगे कि मारे तो मतलब तने 9.5 साल मारे तो बांगड़ लेके हमारे पास चला गया तू आ यार, हमने समर्थन दे दे, ये व्यवहारिक बात नहीं है। मेरा पहला कर्तव्य है, फर्ज है, अब मैं विपक्ष के पास जाऊं। अब भाई साहब जब आप सो रहे थे ना, जब आप डर रहे थे ना, जब ये लठमेरा लागा थे, 100 बार नवीन जैन 10 साल में 100 बार नवीन जैन को पुलिस से उसके घर के बाहर आकर बैठी है, बाहर नहीं निकल जाएगा। कौन से नेता के पास आकर बैठी? मेरा तो तंबू का भी नोटिस आ रहा है, आपने ना करो, परसों लाइव ऐसे ही चल रही थी एकदम आगे बीच में, अभी तंबू ने ठाले बच्चा है वो कुछ को ना, मेरा कुछ ना बना रहा क्या, घर मारा टूटा, केस मेरे पर लागे, कितनी तारीख बाहर, हफ्ते 2 तारीख आओ भाई साहब, किससे भी ना इतनी तो है, 2 दिन तो मेरे वे खराब हो जाए हैं। तो इसलिए भाई बीजेपी के पास मैं किस मुंह से जा, मैं उनके में आएगा 2050 को वोट दो, वो मैं मांग सकूं, लेकिन मैं बीजेपी तक यह नहीं कह सकता अब तक मेरे ने समर्थन दो, मेरा फर्ज है विपक्ष को कहना। लेकिन विपक्ष पे तो जीत का आंकड़ा है ही नहीं। अरे मैं हरने भी तैयार हूं,
हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती, लड़ने के लिए भी होती है। अब कोई इतना एंडिंग आप आखो भाई तो शाम थारा हाथ में नहीं पाओगा, लेकिन मैं मतलब भाई मैंने कहा हारूंगा तो मैं कहूंगा भाई ये हार नवीन जिंदगी है, ये हुड्डा साहब की है, दीपेंद्र अपने दुष्यंत की नहीं है। मैं बिनू कहने प्यार और बताओ इतना बढ़िया है कि कोई बलिदान देने के लिए, शहीद होने के लिए भी मैं नहीं कहता मैंने अमर भी कर दियो, मार जाए कोई बात नहीं, देना तो पट्टा हमने भी लोगों तो रवि जाओगे हम तो। अब फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं बोला बोला यार जाएंगे, बोला तू अच्छा बावड़ा बना रहा है, बोला अब इसमें तो जनता तक है, तू कैंडिडेट है, इसमें तो विधायक देते हैं वोट। मैं कह रहा हूँ विधायक को कौन देता है, फिर वोट जनता ही देती है ना। और सीधी बात है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, जो हमारा हम उसके, बाकी किसके, जो हमारा साथ देगा हम उसका देंगे। क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी कुछ अगर जाए इसमें? मैडम पहले राज्यसभा तो लड़न दो, 1 मिनट का तक कोई बात 19-20 रह जाए, इसमें बात सिरे नहीं चढ़े तो मैडम ये तो काल्पनिक बात होगी, भोलेनाथ तो पूछ जाऊंगा, अभी जो बोलेगा बरता होगा ये तो जब बताएगा। जी बलराज कुंडू ने समर्थन दिया निर्दलीय विधायक, क्या अन्य जो निर्दलीय विधायक है उनकी? देखो मेरे पास कुछ विधायकों का ये फोन आया है जरूर, अब भाई हम साथ हैं आपके, और जैसे ही सही समय होगा मैंने उनको कहा भाई देखो ये लुका छुपी वाला सिस्टम अपने बस की बात नहीं है, ठीक है मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा वो उनने क्योंकि कई बोले, लेकिन हम साथ हैं तो मैंने भी देखो हमने चाहिए कतिया में सहमिया वाले कति छाती अड़ा लड़न वाले चाहिए, हमने पाचे पूछे वाली मन जरूरत ना है इनकी। या तो आप नू कह दो भाई ठीक नहीं है ये आदमी गलत है, या ये लड़ा नहीं, बीजेपी वाले भी आए बोला भाई इस बात ने तो हम भी मान रहे हैं, अब कोई नहीं लड़न था तन्ने हमारा नाश करा, तन्ने करा वो है नहीं करे रैली काटना, तो रैली तो हमने कर दी है। नवीन जी एक चीज बताओ, दुष्यंत का तो नहीं कहा है भाई, जैसे दावेदारी है जो सांसद की, राज्यसभा सांसद की, वो तो पद्मश्री विजेता जो है महावीर गुड्डू उनको भी दे सकते हैं, उनका भी नाम रिकमेंड करे दुष्यंत का। भाई देखो वो किससे के नाम रिकमेंड कर दिए, वहां साहब है जैन में है गुड्डू साहब है, बढ़िया बढ़िया आदमी, वो पद्मश्री भी देवा, उनने भारत रत्न भी देवा, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है, अच्छी बात है। और भी यही कहना बोला ये तो बोला ना किसी खिलाड़ी को बोला किसी उसको, अरे वो खेल ला रहे हैं अपने ओलंपिक लाओगे सारे काम करेंगे, हाड़े सरकार से लड़ने की बात है, सिंबोलिज्म की क्या जरूरत है, क्या मैटर हो रहा है? जैन में बहुत हुआ जैन में थे की समस्या जैन में यूं तो बताओ, अरे कोई समस्या तो बताओ, अब जैन में क्या समस्या है? ये बाया है मतलब मैंने बताऊं ना उसने बना दो उसने बिना बनाओगे कदे नहीं सोचते हो। करता मैं बताऊं जब मैं आया भाई पहले आया, आप सोचो मेरे आने से पहले कोई पहलवान आया और सुनो उनको कह दो जाकर महावीर गुड्डू से पूछ लो जय किसान और बताओ इस तरह का छुट्टी नहीं बोल सकता ना है, जाकर उनने तो पूछ लो। अब महावीर गुड्डू अंतरात्मा तो बता देगा जा जैन की छोड़ दे, अंतरात्मा तो दुष्यंत चौटाला की भी दे रहा है, भूपेंद्र हुड्डा की ने भी दे रहा है, और मामला कुछ और गड़बड़ है वो मैं फिर बताऊंगा। नवीन जी आपने हमेशा व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप संघर्षरत रहे, तो इस समस्या को जब आप देख रहे हैं 8 विधायक हर व्यक्ति नहीं ले सकता, तो इसका समाधान क्या नजर आता है? चुनाव आयोग से क्या अपील करेंगे? इसका समाधान तो ये आया है भाई, आजकल मैं तो यही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग का तो अलग मैटर है, हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि राज्यसभा का एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी, विधानसभा की दे रखी है 40 लाख, लोकसभा की दे रखी है 95 लाख, विधानसभा में ढूंढूंगा मगा भाई कितने आदमी रुपये इकट्ठे करने पड़ जाए, तो उसमें कोई लिमिट है कौन, कोई लिमिट नहीं, 500,000 करोड़, तो भाई मेरे पास तो करोड़ इतने नहीं, 50 करोड़ दे दूं 100 करोड़ दे दूं, हाँ 20-30-50 लाख रुपए की बात होगी, इतना तो हम इकट्ठा कर लें चंदा चंदा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, भंडारा वंडारा करना पड़ा और कुछ, लेकिन विधायक देने पैसे मेरे तो रहे नहीं, क्या नहीं करे, बहुत से नेता बोला जनता पुआ लेती है बोतल लेती है, अरे जनता तो पुआ ले है बोतल ले है सूट साड़ी ले रहे है, ताकतन पति सूटकेस भर भर के लो 5 करोड़ देते कोई मानता ही नहीं, कितना लाऊं भाई मैं, मेरे तो कौन है, सीधी बात है पैसे वाले जाओ है जाए जाओ भाई मेरे तो नहीं, मेरा सवाल ये था कि वोटिंग का राइट क्या सरपंच और जिला परिषदों को नहीं होना चाहिए? देखो ये तो एक अलग वो हो गया, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है कि ये एक तरह से एक लिमिटेड वो हो गया, ये आप सही कह रहे हो, वैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, ताकि कोई ये ना बना ले कि हाँ हमारा ये है अधिकार, और आप लोगों को पता भाई अब या तो कोई नेता का कोई अपना करीबी हो, नियम भी तो नेता ही बनाते हैं।
हाँ तो फिर नेता तो अपने हिसाब के बनाओगे भाई, तो क्यों व्यवस्था बदलेंगे? नेता तो अपने हिसाब से जो सूट करेगा वो बना हुआ है। बात है हरियाणा में कानून व्यवस्था की बात करें, इस पर सवाल खड़े हुए हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं, व्यापारी भी परेशान है, क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को क्या रहेगा? मैं बताता हूँ, देखो कानून व्यवस्था की जांच की बात है, अभी तो कुछ भी खराब नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या होने वाला है मैं बताता हूँ, जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी की वजह से बालक करने लगे नशा, काम धंधा मिलेगा नहीं, काम धंधा और होगा नहीं, नशा करेंगे, फिर वे करेंगे क्राइम। और फिर जो आजकल एक जो चल रहा है ना माहौल, गुंडागर्दी के, बदमाशी के गाने, उनको ये पता नहीं होता जब आप जेल में जाओगे तो आपका और आपका परिवार का क्या हाल होता है। तो मैं कानून व्यवस्था की जड़ है बेरोजगारी, और थोड़े दिन के बाद आप लोग देख लेना गैंगस्टर बेरोजगारों को भर्ती कराएंगे और वहां अच्छे पैकेज मिलेंगे तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर लोगों को जॉब नहीं मिली। और आपके माध्यम से फिर मैं कह देता हूं, सैनी साहब, खट्टर साहब हमारे से कमिटमेंट करके गए थे 50,000 वैकेंसी भरूंगा 1 साल पहले, और हमने एक आधा भंडारा करेंगे, वो हमारा भंडारा ही था मैडम, वे पेठे पेठे की सब्जी सब्जी घी तेल सब नुकसान हो गया। एक ये 5 नंबर वाला भी सुप्रीम कोर्ट ने तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो उसमें तो हम क्या कह सकते नहीं, आप तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। आप क्या कहना चाहोगे? भाई सरकार ने तो 5 नंबर देकर वह बालक लाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने वह 5 नंबर उल्टे कर दिए। ये अभी एक और मैं चीज आपको बताता हूँ, ये नोट करने की बात है आप लोगों जी, की, ये अभी सरकार जो प्रोसेस चला रही है, जिस भी प्रोसेस से भर्ती कर रही है, 50,000 को कह रहे हैं हम भर्ती करेंगे, तो जो प्रोसेस अपनाया है, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, क्वालिफाई कर दो जी, ये जो 4 गुना का सिस्टम बनाया है वो सिमिलर उसमें वो नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने ग्रुप में ग्रुप तय कर दिया है। उसके हिसाब से तो 20,000 बच्चे सारे के घूम जाएंगे जी, सारी नौकरियां में, और 30,000 वैकेंसी खाली पड़ी रहेंगी। जी, तो बार बार हम ये बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से हमने समय मांगा मिलने का कि सैनी साहब आप हमारे को समय दे दो। और जो ये बालक मेरे दोहराए थे, कल परसों आए हैं मेरे तरफ वे बालक, वो बार बार मतलब वे बालक किसी पॉलिटिकल उससे भी एफिलिएशन नहीं है, वे परेशान है बेचारे, वे तरीके उनके पास, मेरे से ज्यादा तरीके उनके पास हैं क्योंकि वे बतावे हैं जी। तो अगर सही में करना चाहते हैं भर्तियां तो उन बच्चों के पास समय है, और सीएम साहब समय दे देंगे तो हम जाकर उनको बता देंगे अब ये तरीका है। आप सीएम साहब तक पहुंच रहे हो, तो मैं एक डी ग्रुप का एक रिजल्ट आया था 13,500 पोस्टों का, हाँ, उसमें 11,000 बच्चों की भर्ती हो गई। तो आप, मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि आवाज का आप उठाए कि जी, एक तरफ तो बात करते हैं 50,000 भर्ती करने की, और ये 2,500 भर्ती जो पेंडिंग पड़ी है, आचार संहिता में ये बड़ी बड़ी बदली कर सकते हैं। आचार संहिता में ये उठा पटक चेयरमैन नहीं बढ़ा सकते, रात रात में चेयरमैन बढ़ा दी, तो क्या वो 2,500 पोस्टों की भर्ती नहीं कर सकती थी सरकार? नहीं, वो बिल्कुल सरकार चाहे तो 24 घंटे में केवरा की करती, जी। सरकार इतनी पावरफुल होती है, जी, तो हम तो अगर वो टाइम दे देंगे मैडम, जी, मेरी तो कोई इतनी चलती को ना, आपकी चलती हो तो टाइम दवा दियो, बात सारी कर। ठीक है। अग्निवीर के विषय में बीजेपी बड़ा प्रचार प्रसार कर रही है, आपका क्या कहना है? अग्निवीर कैसी योजना है? देखो, अग्निवीर योजना जो है मैंने तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था, मैं आपको बताऊं, और मुझे ये लगता है कि फौज में फौज 2 तरह की, वो एक इशू है, इसके ऊपर जो फौज में एक्सपर्ट हैं और जो अग्निवीर की जिसकी भर्ती होनी है वहां से कुछ चीज का कोई सॉल्यूशन निकल सकता, वो बता सकते हैं बेस्ट क्या है। क्योंकि कोई भी 4 साल के लिए 5 साल के लिए फौज में जाकर इतना रिस्क नहीं लेना चाहोगा अपनी जिंदगी का, कोई भी नेचुरल ही बात है। या तो फिर आप वो जैसे हो ना, आप या तो ये कहो भाई हम तो इस तरह कर रहे हैं जो अलग अलग देशों में कंपल्सरी 2 साल फौज में रह के आना है, या तो आप इस तरह कर दो, कंपल्सरी कर दो, सब नहीं कर दो। फिर अगर मान लो आपको ये प्रोसेस है, नहीं तो मेरे हिसाब से सरकार को इसमें फौज की पूरी एक एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, अफसर होते हैं और सिपाही नीचे तक, उनका कंबाइंड कोई चीज है, उसका एक्सपेरिमेंट जो भी हो रहा है उसी हिसाब से होना चाहिए 4 साल के लिए। क्योंकि फौज में कोई अकेला ना तो नौकरी के लिए जाता है, वो एक जुनून भी होता है फौज का, तो इस चीज का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि और अभी आप देख ही रहे होंगे और भी बहुत सी चीजें इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस अग्निवीर के ऊपर तो बहुत तरीके से रिसर्च होके ही कोई फाइनल वो बननी चाहिए, ताकि लोगों को समस्या नहीं। क्योंकि इसमें एक और सबसे बड़ा इशू है, मेरा जो इशू है अब ये है, ये सामान्य आम घरांगे बड़क जावे। अब या तो मुझे एक लगता है कि अग्निवीर में कंपलसरी होना चाहिए, किसी का एमएलए है, एमपी है, किसी मंत्री का है, फलाने का धकड़े का है, आईएएस का है, आईपीएस का है, उनको तो बिना भर्ती करे उन्हें अग्निवीर में ले लो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जम्मू कश्मीर में, वहां पे जाना चाहिए। अगर अग्निवीर स्कीम अच्छी है तो उनको बिना उसके प्रोसेस के ले लो। ये तो ठीक नहीं है, आराम कराए, बालक मर रहे बीवे ही, वे भूखे भी वे मरे, गोली दे भी वे मरे। तो सभी एमएलए एमपी क्राइटेरिया हो भाई, जिसका जो बालक है ठीक है, अगर किसी को बालक नहीं है तो वो मान लो उम्र ज्यादा होती है, 4 महीने तो कटस का है, कोई वो मनाली जावा है गर्मियां मैडम, ज्यादा आदमी बर्फ के लिए जावा है, तो एमएलए एमपी पूरे देश के उनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, जहां जहां भी खास कर ये हमारे सैनिक शहीद हो काम है। जी। अब जींद में यहाँ जो पैरा कमांडो का लड़का प्रदीप नैन हुआ है, जी अब उसकी पत्नी गर्भवती है, तो जिसका जाव है वो जाने अगर सही हम और आप लोग तो क्या करेंगे भाई, एक दिन का मौन वार कर लेंगे, चलो भावनाएं होती है, सब दुखी तो होते हैं, लेकिन उस परिवार से पता नहीं। फिर परिवार में भी इस तरह के और इशू आजकल चल रहे हैं, अगर रुपये इतने मिले, इतने रुपये मामला जी। इतने रुपये वो रहेंगे, तो पानीपत का मामला आ रहा है, पानीपत का भी और भी है बहुत से मामले, जी। बहुत सी चीजें आती है उनको फेस करनी। जी